हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एकदम सभी बढ़िया। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो है अपने पास में एक स्कॉलरशिप का। जी हाँ, यदि आप या आपका कोई रिलेटिव आपकी फैमिली में हो सकता है या आपकी रिश्तेदारी में कोई भी यदि किसी भी प्रकार का यूजी कोर्स कर रहा है, पीजी कोर्स कर रहा है, बीएड कर रहा है, बीएसटीसी कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, इस प्रकार का यदि कोई कोर्स कर रहा है तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन भर सकता है, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी की बात मैं यहाँ पर आप सबके सामने करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो लेक्चर रहेगा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये इसका नाम जो है वो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से है। और ये जो अपने पास में स्कॉलरशिप हम सभी को मिलती है, ये समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स का हिस्सेदारी रहती है स्कॉलरशिप देने के अंदर। इससे पहले एक और जो अपनी स्टेट की यहाँ पर एक स्कॉलरशिप चलती है, सीएम मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के नाम से, तो वो एक अलग स्कीम है और जस्ट अभी उसकी डेट गई भी है। लास्ट डेट उसकी शायद 17 अगस्त थी, जो कि जा चुकी है। अब दोनों में यदि अपन कंपेयर भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेटर है, अगर अपने पास में ऑप्शन है कि अपन भर सकते हैं क्या, वो अभी पूरी डिटेल में यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। पूरा वीडियो डिटेल से अंत तक जरूर देखना, आपके या आपके रिलेटिव के काम का ही ये वीडियो है अपने पास में, ठीक है। तो वो जो स्कॉलरशिप है उसमें केवल मात्र 5,000 रुपये मिलते हैं, जबकि इस स्कॉलरशिप के अंदर जितनी आपकी फीस लगी है वो पूरी रिफंड हो जाती है। तो इसके बारे में एक एक करके अपन पॉइंट जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अपने पास में है अपने पास में 7 नवंबर। लास्ट डेट क्या है इनकी? 7 नवंबर। तो 7 नवंबर क्यों इंतजार करना है जब अपने को फायदा लेना है? जल्दी से जल्दी आप इसको भरिएगा, पूरी डिटेल एक बार देखिएगा कैसे भरना है, क्या भरना है। और उम्मीद हर बार ये रहती है और हर बार होता भी इसी प्रकार से कि डेट बढ़ती है, लेकिन अपने को ऐसा ऑप्शन, ऐसा चांस रखना ही नहीं है। अपने को अपना काम टाइम पर करना है और आप हर एक चीज़ एक्यूरेट करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप में कोई भी समस्या नहीं आएगी। वरना काफ़ी बच्चे यहाँ समस्या करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आते रहते हैं, क्लियर करवाते रहते हैं और फिर लास्ट तक स्कॉलरशिप आती भी नहीं है। तो अपन देखेंगे एक एक पॉइंट। तो पहली बात, 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है इसकी 7 नवंबर, ठीक है। अगर इसकी योग्यता की बात की जाती है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है, अब खूब सारे विद्यार्थी ये देखते हैं कि समाज कल्याण की जो छात्रवृत्ति है वो केवल SC ST के स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा तरीके से अपन देखेंगे। सबसे पहली बात, SC ST का प्रत्येक विद्यार्थी जो इनके अंतर्गत आता है, यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी, आईटीआई, अगर ये सभी कोर्स, इनमें से कोई सा भी कोर्स यदि विद्यार्थी कर रहा है तो इस छात्रवृत्ति के लिए वो एलिजिबल है। साथ ही यदि अगर अपन देखें तो केवल वही विद्यार्थी एलिजिबल है जो SC ST से बिलोंग करते, और भी है काफ़ी। SC ST का तो प्रत्येक विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। और OBC का कौन सा? OBC में जो BPL है वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद में और भी अपने पास में कैटेगरीज है, जैसे कि इसके अंदर SBC है, EBC है, DNT है। इस प्रकार की ये कैटेगरीज भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। एक बात ये कि इसमें जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन धीरे धीरे।
हमने यहाँ तक बात कंप्लीट कर ली। अब भरना कहाँ से है? अगर आप खुद से भरना चाहते हो तो खुद भी भर सकते हो, या फिर ई-मित्र से भरवाना चाहते हो तो ई-मित्र से भी भरवा सकते हो। आपकी एक SSO ID होनी चाहिए और उस SSO ID पर एक पोर्टल रहता है अपने पास में SJE के नाम से। SJE पोर्टल ये स्कॉलरशिप के लिए ही बना हुआ पोर्टल है। इसके थ्रू अपन ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और सजेशन ऐसा है कि अगर आप खुद भर सकते हो तरीके से, कोई गलती ना हो जाए, तो इसके लिए आप खुद भी भर सकते हो। बाकी ई-मित्र से ही मैं जैसे सजेस्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात। अब अपन बात करते हैं दस्तावेज की। मैं दस्तावेज की बात करने के बाद में एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए विशेष रहेगी, चाहे आप में से कोई छात्रवृत्ति के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, उन दोनों के लिए। तो देखो, अगर अपन दस्तावेज की बात करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आय प्रमाण पत्र, आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2.5 लाख रुपए से कम का ही बनवाना है, वरना स्कॉलरशिप में समस्या आ सकती है। ठीक है। दूसरा, हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। फिर इसके बाद में हमें मूल निवास चाहिए। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स हमें नए चाहिए वो नए बनवा लेने चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, ये लगभग हमें 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए, तो ये नया बनवा लो। मूल निवास तो मूल है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मूल निवास भी चाहिए होगा। अगर इस कंडीशन के अंदर कोई विद्यार्थी है तो उनको ये सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। विवाह हो रखा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, विधवा सर्टिफिकेट, अनाथ कोई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक हो रखा है तो तलाक का प्रमाण पत्र। अगली बात करते हैं, और हमें डॉक्यूमेंट चाहिए गत वर्ष की मार्कशीट। यदि आप कॉलेज कर रहे हैं, यूजी के अंदर है, तो आप यदि सेकेंड ईयर में है तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए। अगर आप फाइनल में हैं तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। बीएड के अंदर है सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए। तो इस प्रकार से आपको गत वर्ष की मार्कशीट चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं फीस की रसीद। जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हो वहाँ की फीस की रसीद होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और अलग अलग प्रकार की फीस को इंक्लूड करके तो टोटल रसीद बनती है, वो रसीद ही यहाँ पर लगाना, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो पूरे पैसे रिफंड करती है। ये कोई 5,000 वाली स्कीम नहीं है। अगर आपके किसी कोर्स को करने में 30,000 रुपये लगे तो 30,000 रिफंड होंगे, 50,000 रुपये लगे तो 50,000 रिफंड होंगे। ठीक है। अगली बात करते हैं मोबाइल नंबर। चालू जो मोबाइल नंबर है, ताकि इस पर मैसेज आ सके, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर समस्या तो उसके थ्रू वो मैसेज कर सके। इसके बाद में ईमेल आईडी चाहिए आपकी, बैंक खाता पासबुक। तो आपको बैंक खाता पासबुक चाहिए होगी, हो तो किसी भी प्रकार की किसी भी बैंक की हो सकती है, लेकिन सजेस्ट मैं यही करूंगा कि जो बैंक की पासबुक है वो SBI बैंक की हो। ठीक है। अपडेटेड होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि खाता बंद आपने लगा दिया फिर स्कॉलरशिप आएगी नहीं, आप उसका इंतजार करते रहोगे। ठीक है। अगली बात करते हैं पासपोर्ट साइज की 2 नई फोटोज चाहिए आपकी। अगर पुरानी है तो आप नई फोटो बनवा लें, नई आपकी फोटोज चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए। BPL है तो BPL का राशन कार्ड या जो प्रमाण पत्र है वो, SSO ID चाहिए आपको। बायोमेट्रिक, ये और महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनकी हर 1 महीने से एक बार बायोमेट्रिक होती है। कई व्यवस्था नहीं होती तो एक बार तो कम से कम बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आ पाएगी। ठीक है। अगली बात करेंगे, सभी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जन आधार में अपडेट होनी चाहिए भाई साहब। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, स्कॉलरशिप अटक जाएगी, और एक बार अटक गई तो फिर अटक ही गई, वापस आएगी नहीं। ठीक है। और कुछ भी बातें ऐसी भी होती है कि जैसे कि सर समस्या ऐसी है कि हमें पिछले साल, जैसे कोई स्टूडेंट है जो सेकंड ईयर में है कि सर हमें पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग हमें कि इस बार भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। समाज कल्याण की जो स्कॉलरशिप है, अगर आपको पिछले साल नहीं मिली है तो इस साल मिल सकती है कि मिल ही जाएगी। अगर आपको सेकेंड ईयर में भी नहीं मिली तो फाइनल
में वो मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से ये जरूरी नहीं कि पिछले साल नहीं मिली तो इस साल भी नहीं मिलेगी। तो ये समाज कल्याण की छात्रवृत्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति का ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी आपका डाउट रहता तो आप मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ये सारी प्रोसेस करके इस फॉर्म को भरो, क्योंकि आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो एक सभी जुड़े हुए जो भी विद्यार्थीगण है वो लगभग सभी मिडिल क्लास के हैं। तो अगर प्रॉफिट मिलता है, अगर मेरे इस वीडियो को देखकर मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने अनुप्रति योजना के बारे में बताया था और आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था। और जितने भी विद्यार्थी उनमें से जुड़े हैं, अगर उनमें से 100-200 विद्यार्थियों का भी यदि चयन होता है तो मैं इस उद्देश्य को अपना सफल मानूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाकर ये मैसेज आप तक पहुंचाया है ये वाकई में कारगर हुआ है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसी प्रकार की किसी स्कीम के साथ, और साथ ही अपने दोस्त रहते हैं, अपने रिश्तेदार जो भी है, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनके लिए ये उपयोगी है। सही बता रहा हूँ, काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि इस प्रकार की कोई स्कॉलरशिप भी है क्या। तभी तो वो जागते हैं सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में रह जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब तो मिलेगी नहीं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।